वरिष्ठ समाज सेवक आतिश सावंत द्वारा इसको उजागर किया जा रहा है। वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं और काम रुकवा चुके हैं, लेकिन उनकी और महानगर पालिका की भी सुनी नहीं जा रही है। अब पूरा प्रकरण क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। पहले तो आप मैं भाई को कहूँगा कि ये पूरा घुमा के आप एक बार इनको दिखाइए कि यहाँ चल क्या रहा है। शक्ति न्यूज लाइव, खबरें आपकी। ये देखिए, ये खाद रखा हुआ है, ये यूरिया रखा हुआ है। और हम अब खुद आतिश सावंत साहब से ही बात करते हैं। नमस्कार सर, पहले तो ये बताइए, आपने ये जो स्कैम उजागर किया है, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि ये है क्या और इसमें क्या गलत है क्या सही, क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में कि मेरे को जानकारी नहीं है, तो आप पूरे विस्तार में इस चीज को बताइए। नमस्कार, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं वसीम भाई, आप आकर इस जगह को कवर कर रहे हो, वो मेरे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा जंगल है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पता चला है कि घास उगाया जाता है और हमारे जो भगवान है गणपति बप्पा, उनको जो प्रिय है दुर्वा, वो दुर्वा का यहाँ पे उत्पन्न हुआ जाता है। तो सबसे पहली बात ऐसी है कि दुर्वा का उत्पन्न हो या किसी भी चीज का उत्पन्न हो, तो वो अच्छी जगह पे होना चाहिए, प्राइवेट जगह पे होने चाहिए। मेरा विरोध इसके लिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट जगह में हो रहा है। ना ही ये लोग कोई गवर्नमेंट को 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहे, ना ही इनका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ये तानाशाही और मनमानी ये लोग करके चोरी से शाम को 6:30 बजे नगर पालिका बंद होने के बाद अपनी मशीन चलाते। अच्छा, उस मशीन के अंदर जो पानी ये लोग खींचते हैं इसका उत्पन्न करने के लिए, वो संडास गटर नाली का पानी होता है। क्या हमारे भगवान को हम अच्छा खाते पीते हैं और हम अपने भगवान को क्या अर्पण करते हैं? संडास की नाली में उगा हुआ, गटर के नाली में उगा हुआ दुर्वा, ये हम अर्पण करते हैं। जहां पे बताया जाता है, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने, मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि गौ माता राज्य माता है, तो क्या उस राज्य माता को इस संडास की नाली का घास खिलाएंगे हम? दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो मच्छर होती है, उस मच्छर के सामने वो पूरा पट्टा आप देखोगे, नाला सुपारा वसे विरार के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में मच्छर की तकलीफ है। समाज इससे परेशान है। यहाँ पर इस स्थिति पे जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे हम लोग पहले भी आए थे और यहाँ पे अभी जो हमारे नगर सेवक है अगस्ती सावंत, उनकी धर्मपत्नी जो अभी नगर सेवक बनी है बहुजन विकास आघाड़ी की, उन्होंने अपना पत्र व्यवहार भी किया है और इस पे कार्रवाई भी की हुई है। मगर ये लोग नगर पालिका वाले यहाँ पे आते हैं। वो गुंजालकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ आके खाली गरीबों की 1-2 जन की मशीन लेके जाते हो। अगर आप में हिम्मत है गुंजालकर साहब, तो उस प्रकाश, वो अन्ना जो सुरेश, क्या नाम है उसका, आगे के चलो सुरेश, उसकी मशीन उठा के बताओ। क्यों नहीं उठाते हो? वो बोलता है मेरे को तलाटी से परमिशन मिला है, पुलिस से परमिशन मिला है। तो कौन तलाटी और कौन पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल है, इसका उजागर जल्द से जल्द होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। ये देखो किस तरह से खाद बीज लाके यहाँ पे उत्पन्न किया जा रहा है। यानी इलीगल जगह पे लोग उगाने का, गवर्नमेंट जगह पे तरीके से सर जी, आज 10-15 साल से ये लोग कर रहे हैं और 10-5 साल करेंगे। बाद में ये लोग दावा करेंगे ये जगह हमारी है, हम इस पे खेती कर रहे हैं। फिर नाम खराब होगा लैंड जिहाद का। अब यहाँ तो कोई लैंड जिहादी नहीं है, यहाँ पे तो हमारे अन्ना है। कोई बोलता है साउथ इंडियन है, कोई उत्तर भारतीय है, कोई मराठी है। अब इसको क्या नाम दोगे? मेरा कहना एक है, मैं गलत के साथ गलत ही कहूंगा और सही को सही कहूंगा। इस चीज को रोकना चाहिए। और गुंजालकर सर, आपसे, आरोग्य विभाग के गुंजालकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां से लेके पूरे वसई तक जाना। बहुत सारी ऐसी जगह है आपको नहीं मिलती, हम पकड़ के लाके देंगे। आप खाली हिम्मत करना कार्रवाई करने की। आते हुए कि रास्ते में वो सुरेश की जो मशीन है, और वो यहाँ के जो गौर गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना काम बंद रखा है, उनको भी बोलता है कि करो तुम काम, जो होगा मैं देख लूंगा।
तो इस सूरज को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई इसके बारे में? जो आतिश भाई बोले ना वो बहुत सही है। देखो यहाँ का जो दुर्वा उत्पन्न हो रहा है, अभी हम तो सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से वो दुर्वा गणेश जी को चढ़ा रहे वहाँ हैं। चलेगा। और जब पता चलता है कि साला वो गटर के पानी से उगाया गया है, आज जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको ये बोला जाएगा कि ये दुर्वा हमने गटर में उगाया, आपके गणेश जी को चढ़ाओ, क्या आप चढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो घास है, जो आप आपके प्रिय माता जिसको कहते हैं, सच्ची माता जिसने जन्म दिया और जन्मने के बाद जो पालती है वो है गौ माता। तो उस गौ माता को ये गटर से, इस संडास के पानी से उगा हुआ घास खिलाओ। आप खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, कोई भी नहीं खिलाएगा। तो ये चीज एक पहली बात है, ये हमारे धर्म के साथ एक मजाक उड़ाने का प्रयास चल रहा है। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो खेती की जा रही है, इधर उधर तुम लोग इधर आओ, इधर उधर बोलते भैंस मारने को आया, बोलते इधर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे हो? ऐसा करने आए थे। इधर भैंस भैंस किधर है? इधर पे घर गए हैं, एक भी नहीं दिख रही है, दूर दूर तक एक भी नहीं दिख मारा रही है है। क्या ऐसा? किसका है फिर? किसका है मालूम नहीं, अन्ना लोग का है। सब मालूम है तुमको? अन्ना लोग का, उसका गाड़ी के है, कर्नाटक का उसका गाड़ी है। सुरेंद्र अन्ना नाम है कि क्या नाम? अन्ना ही है, अन्ना ही है। वो खुद भी अन्ना है। अच्छा, कर्नाटक है, अन्ना नहीं है, अन्ना। हाँ, यानी यहाँ पे तो दूर दूर तक मेरे को भैंस नहीं दिख रही और तुम लोग भैंस दिखा दे रहे हो। गाड़ी में गया है उधर। गाड़ी में छुपी हुई वो हो। देखो, जैसे वहाँ देखो सामने भी कोई आदमी का घास काट रहा है। दो तीन लेडीज है उधर पे, जाके आगे लो, आगे लो, आगे लो। हाँ, तीन चार लेडीज है, वो देखो घास काट रहा है। वो देखो दुर्वा देखो का बंडल बना रहे हो अब दुर्वा वो का काम बंडल कर बना रहे रहे हो हैं और ये लोग बोलते हैं हम भैंस हकाने आए। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भैंस नहीं है। आएगी क्या भैंस इधर वो आके? देखो देखो काम हो रहा है, देखिए जरा, वो देखिए। काटा हुआ है। नहीं खाया है, भैंस खाया है। और हाँ भाई, मैं आपकी बात को रोका थोड़ा। नहीं नहीं, कोई नहीं, माफी चाहता कोई हूँ। नहीं, कोई नहीं। देखो, सबसे पहली बात, ये बंदा उसी गिरोह में से एक होगा, ये मैं 99% दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि जब से हम अंदर आए ना, ये पीछे पीछे बाइक पे हमारे पीछे घूम रहा है। बराबर। उसका गाड़ी देख लो, कर्नाटक का नंबर है। किधर गया उसका बाइक? किधर खड़ा किया? बाइक किधर है रे? उधर ही है। तू ये चल के आया है इधर? ना लाइसेंस ना गाड़ी का नंबर। हाँ, और बिंदास गाड़ी चला रहे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई उखाड़ नहीं सकता। उनका हम उखाड़ेंगे, जो भी है ये गलत काम कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, हमारे हिंदुत्व सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। गंदे पानी से सिंचन करके ये सब खेती की जा रही है। दूसरी बात देखो, खुलेआम यहाँ पे यूरिया है, बोरी भर भर के आई है। तो ये जो खेती कर रहे हैं, इसका कुछ तो इनकम आ रहा है ना, तभी तो इधर आदमी, वो लोग लेबर लगे हो, 3-4 लेडीज वो लेबर है, तो लेबर लोग को पगार देना है। यहाँ पे जो पंपिंग करना है, डीजल की मोटर, डीजल के लिए पैसा चाहिए। यानी यहाँ लाखों रुपए का, हाँ मेरे दोस्तों, लाखों, शायद करोड़ों का फेरफार हो रहा है, जिसका अंदाज हम में से किसी को नहीं है। तो ये पैसा अगर उत्पन्न हो रहा है तो जाता किधर है? कहीं इसमें अधिकारी तो लिप्त नहीं है कि अधिकारी को देख के अनदेखा करते हैं। जैसे आपका पहचान वाला कोई हवलदार रहेगा ना, आप ट्रिपल सीट जाते रहेंगे ना, आपको नहीं देखे क्योंकि आप पहचान के हो। दूसरा बेचारा बगैर हेलमेट का, उसको पकड़ेंगे। तो वैसे ही कुछ तो कारोबार मुझे लग रहा है, और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से वादा करता हूं कि इसके ऊपर पत्र व्यवहार में शुरू करूंगा, और मैं खास आभार करूंगा आतिश भाई का, जिन्होंने ये मुद्दा उजागर किया है। क्योंकि इतना अंदर आने का कोई जरूरत नहीं, मैं कभी आया ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई पहलू है। और आप सब दोनों दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, शायद आपको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये जल्द से जल्द रुकना मांगते हैं, ये मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है युवा नेता और समाज सेवक डिंकू सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि इसके मामले में कुछ, ये प्रकरण के मामले में कुछ जानकारी आपको है क्या? क्या कहना चाहिए? कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो दूब जो है, इसको धुरवा बोलते हैं, ये हमारे इधर दूब बोला जाता है। ये जो गणेश जी हैं, गणेश जी महाराज हैं, हम उनको जब सुबह में पूजा पाठ करते हैं तो उनको चढ़ाया जाता है। तो ये जब उनको चढ़ाया जाता है, और ये गंदे पानी से, और ये जो गटर है ये अपना गटर का, ये लाइन देख रहे हो, ये गटर में कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, सब बिल्डिंगों का पानी आ रहा है, कचरा है, ये संडास का है, और जो संडास पेशाब सब करते हैं वो पानी आ रहा है। यहाँ जो पानी सड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ पानी, जो मच्छर भी इसमें पैदा होते हैं। तो ये सब पानी से ये धुरवा जो उगाया जा रहा है, इससे जो हमारे भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं, तो ये बहुत निंदनीय काम है कि ये सब सरकार, जो यहाँ सरकार हमारी है, जो हमारी सरकार अभी, जैसे अभी ये लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, इनको अभी तक तो कोई यहाँ पे कोई सरकारी आदमी कोई आया नहीं है। यहाँ की जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलजुल कर ये लोग यहाँ पे ये उत्पादन कर रहे हैं दुर्वा की।
तो उनको पहले ये समझा देना चाहिए कि देखो तुम लोग अभी यहाँ उत्पादन कर रहे हो, अगर इसका तुम लोग कर भर रहे हो या टैक्स भर रहे हो तो उसकी पावती भी यहाँ रखना चाहिए कि अगर हमारे जैसा कोई आदमी आए या आम आदमी आए अगर पूछे तो उसको तुरंत दिखा देना चाहिए कि हाँ देखो हम इसका कर भरते हैं। तो न इनके पास उसका कर है न कुछ है। और ये लोग जब इस पे उगा रहे हैं तो जब ये 10 से 20 से 25 साल हो जाएगा तो इस पे अपना ये दावा दिखा देंगे कि हम तो यहाँ 25 साल से रहते हैं, यहाँ खेती करते हैं, तो ये हमारी जमीन है। तो अगर उस पे अगर सरकार फिर आगे चल के कोई एक्शन लेती है या सरकार इनको हटाती है तो उस पे सरकार को दोष दिया जाता है कि हमारी जमीन है, हम यहाँ 25 साल से और हमें यहाँ हमारा कब्जा था तो हमें सरकार हटा रही है। तो पूरा सीधा सरकार के ऊपर ले जाके लोग ठेल देते हैं और सरकार को दोषी बना देते हैं। तो इसको यहाँ की महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और आके ये सब अवैध काम और अवैध ये जो उपजाऊ ये धुरवा उपजा रहे हैं इसको बंद करवाना चाहिए ताकि आगे चल के कोई तकलीफ ना हो इनको, ना हमें हो, ना इनको हो, ना सरकार को हो। तो इसके लिए यहाँ के महानगर पालिका के कर्मचारी को इस पे आगे तुरंत कल का कल कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे समाज सेवक आतिश सावंत जी द्वारा एक बड़ा स्कैम उजागर किया गया है और मैं चाहूँगा कि इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह आस्था से खेला जाना है। एक खास जिसको एक पवित्र मान के भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है, आज किस तरह एक गंदगी से इनको मालूम नहीं है, वो तो खरीद के ला रहे हैं कि भाई साफ सुथरा है। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद वो गटर भी दिखाऊंगा, पूरे नाला सुपारा और विरार का गटर का पानी, संडास का पानी उसमें से आता है और किस तरह उस पानी को एक खेती करते हैं वो भी इलीगल तरीके से, और मच्छर भी पानी में आते हैं। इससे बीमारी का भी खतरा है। यहाँ के आसपास आप वेस्ट में आइए, 1 मिनट भी खड़े होंगे तो आपको मच्छर ना शायद लेके उड़ भी जाएंगे। सुरेश नामक व्यक्ति है ये जो पूरा स्कैम चला रहा है उसका सुरेश, उसकी मशीन दिखाएंगे हम। वो अन्ना है यानी साउथ का है। अब वो मिला नहीं इस टाइम, जगह से वो भाग गया। उसके लोग ये देख लो, आप देख सकते हो उसके लोग ही है बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ काम कर रहे हैं और कुछ हम लोगों को देख के वहाँ से भाग गए। अभी मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। गाय को देते मतलब इन लोग ये हुआ है हाँ सरकारी जमीन पे राइट मारा हूँ, ये राइट बराबर मारा हूँ और आगे आना है। गवर्नमेंट को नहीं देते। इस तरह पे ये मशीन है और एक किस तरह से वो सुरेश करके कोई है, ये संडास के पानी से दुर्वा बनाते हैं और वो भगवान को चढ़ता है। हम हमारे धर्म के ये स्कैम देखिए, गणपति को चढ़ाते हैं। अभी भी समय है। चालू है ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, लाइव भी आए हुए थे और हमने देखा किस तरह यहाँ अवैध तरीके से खेती की जा रही है गटर के पानी से। तो उस पे थोड़ा हम आतिश सावंत साहब की एक प्रतिक्रिया चाहेंगे और साथ में हमारे भाई भी है हेमंत भाई और यहाँ डिंकू भाई भी है। तो क्या बोलेंगे आप? बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतना अंदर आके इस जंगल की सच्चाई, हम पहले देखते पिक्चरों में देखा था पुष्पा, लाल चंदन, तो वो ये हरा चंदन लाल चंदन से कम नहीं है। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा वसीम भाई कि आप आए और इस जंगल की हकीकत सामने ला रहे हो। हमारा कहना सिर्फ एक है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो। 2 नजरों से वसई विरार महानगर पालिका ना देखे, गुंजालकर साहब आरोग्य विभाग, मैं आपका नाम लेके आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कार्रवाई करनी है, आपने जो 4 दिन पहले कार्रवाई की तो वो सुरेश को क्यों छोड़ा? रास्ते में आते जाते 3 मशीन उसकी लगी हुई है। अगर आपका कहना है कि आपके पास जीसीबी नहीं है, उठाने के लिए जीसीबी लगेगी,
तो खर्चा हमसे ले लीजिएगा, मगर पर ये सुरेश की, क्योंकि ये 6:30 बजे नगर पालिका बंद होने के बाद मोटर चालू करता है। अपना साम्राज्य चालू करता है और लोगों को भी भड़काता है कि आप लोग काम करो, मैं देख लूंगा जो होगा वो। तो सबसे पहले सुरेश, इसके ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करिए, इधर का पुष्पा तब जाके यहाँ का जो गलत अवैध कार्य हो रहा है अनधिकृत, वो बंद होगा। बस यही हमारा कहना है। हेमंत भाई आप कुछ? यस, मैं यही एड ऑन करूंगा, जैसे इन्होंने कहा ना लाल चंदन, वैसे हरा चंदन है और इसका तस्करी ये सुरेश भी अन्ना ही है, जो अन्ना सुरेश अन्ना यहाँ पे कर रहा है। तो ये हरा चंदन का ये तस्कर जो यहाँ का खुद को पुष्पा समझता है, उस पुष्पा को उसका असली रंग दिखाया जाए। और गुंजाळकर साहेब, तुम्हाला हात जोडून माझी विनंती आहे की तुम्ही जर एखाद्या माणसावरती तुम्ही ऍक्शन घेत असाल तर तुम्ही सगळ्यांवरती ऍक्शन घेतली पाहिजे। या लाईनीतून तुम्हाला जे उचलणे योग्य मशीनी होते ते तुम्ही उचलले, पण हे 2-3 मशीन आम्हाला आता व्यक्तिगत दिसले, ह्याच्यावरती कारवाई का नाही केली? रत्नागिरी शहर नगरपालिकेच्या गाड्या इकडून जातात, पण त्यांना हे जे अनधिकृत जे चुकीचं काम होतं हे आहे ना दिसत नाही। तर गुंजाळकर साहेब, जसं आतिशने तुम्हाला हात जोडून विनवण्या केल्या, मी पण हात जोडून विनंती करतो याच्यावर लवकरात लवकर आणि योग्य ती कठोर कारवाई तुम्ही करावी। याच्यावरती पत्रव्यवहार बजरंग दल मार्फत लवकर होणार है। जय श्री राम। ये तो अनलीगल काम हेमंत चल रहा है। भाई और आतिश सावंत जो अपनी बातों को रख रहे थे, उनका कहना है कि अगर इस मामले पे कार्रवाई नहीं होती है तो इसका आने वाले वक्त में पुरजोर मजम्मत की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। तीव्र आंदोलन नहीं, तीव्र आंदोलन। और गुंजालकर साहब, आपके कैबिन के बाहर करूंगा, ये आतिश सावंत की जबान है। अगर आपने इसमें 10 दिन पे कार्रवाई नहीं करी तो आपके कैबिन के बाहर ये आतिश सावंत आंदोलन करेगा, वो भी तीव्र। 20 तारीख को 20 तारीख को टाइमिंग भी और तारीख भी दे दिए कि 20 तारीख को। जिस तरह आप देख रहे हो लगातार महानगर पालिका की गाड़ी आ रही है और जा रही है, जाती है। फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बस यही कहना है कि इस पे ध्यान दो, नहीं तो आने वाला आंदोलन हो सकता है भारी पड़ जाए। धन्यवाद। मैं आपका अपना वसीम अहमद से इजाजत दे दिए। खुदा हाफिज, नमस्कार।